ग्लोबल जीडीपी में हेल्थ केयर का कंट्रीब्यूशन लगभग 10% है। हमारे पास बेटर डॉक्टर्स हैं, बेटर मेडिसिन हैं, बेटर टेक्नोलॉजीज हैं, फिर भी हेल्थ इश्यूज डाउन हिल की जगह अप हिल क्यों जा रहे हैं? हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, बैक पेन, फटीग, अब ये ओल्ड एज प्रॉब्लम्स नहीं रहे। ये आजकल 20s और 30s में भी लोगों को होने लग गए हैं। जानेंगे इन सब के बारे में सब कुछ इन डिटेल और निकालेंगे रियल रीजंस। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। हेल्थ और वेलबींग एक होलिस्टिक चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे यहाँ पे छोटी उंगली पे कट लगा है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कट लगने से बाकी उंगलियों पे इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? 110% आएगा। मान लो मुझे कुछ उठाना पड़ गया तो मैं कोशिश करूंगा इस उंगली को बचा के बाकी उंगलियों से वो लोड लिफ्ट करने का। तो क्या होगा? बाकी उंगलियां मेरी प्रेशर ज़्यादा लिफ्ट करेंगी, प्रेशर ज़्यादा झेलेंगी। ऐसा ही होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कमाल का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जिससे आप कोशिश करना वीडियो के एंड तक याद रखना, और इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। मान लो मेरे पास 1 एकड़ का लैंड है और वो 1 एकड़ के लैंड में मुझे 10% ज़मीन पे एक मॉल खड़ा करना है। जितने भी मेटल्स, जितने भी रॉ मटेरियल्स मॉल खड़ा करने में चाहिए वो सारे मेरे लैंड में अवेलेबल हैं। मेटल्स, ब्रिक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मान लो जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा? बाकी जगह से मेटल्स उठाऊंगा और कोशिश करूँगा वो मेटल्स का यूज़ करने का। ब्रिक्स उठाऊंगा, वो कोशिश करूँगा वहाँ पे यूज़ करने का। मैं 10% वो जो ज़मीन है मॉल की वो उसे डिग करूँगा ताकि मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। तो वो मिट्टी कहीं और जाएगी। एक इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे उस 1 एकड़ के लैंड में, उस सॉइल में। जो चीज़ें मुझे मॉल बनाने के लिए चाहिए वो चीज़ें मैं बाकी सॉइल में बाकी जगह से उठाऊंगा। मुझे लकड़ियाँ चाहिए, मैं अपने उसके लिए पेड़ काटूंगा। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें, रॉ मटेरियल्स गैदर करने के लिए मैं पूरे लैंड से चीज़ें खींचूंगा और इस एक 10% लैंड में इकट्ठी करके एक बड़ा मॉल तैयार करूंगा। इसे याद रखना, हम लास्ट में इसी बात पे डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू हेल्थ, हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं और उनके साथ बहुत सारे तरीके के हेल्थ इश्यूज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, फैट गेन, XYZ, बहुत कुछ। और उन सब में हमने कुछ कॉमन सिम्टम्स, कुछ कॉमन रूट कॉजेज निकाले हैं। कॉमन चीज़ें सबके साथ हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ। उन पे बात करते हैं। सबसे पहला तो ह्यूमन बॉडी इज मेड टू मूव, और एक एवरेज इंडिविजुअल लगभग 8 से 10 घंटा अभी एट अ स्ट्रेच अपने सिस्टम पे या फिर कहीं भी बैठा रहता है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस जनरेशन से पहले तक ऐसा बहुत कम हुआ है। और बैठे रहने से होता क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। और एक कमाल की बात बताऊं, बहता हुआ पानी ज़्यादातर आपको साफ मिलता है, बट ठहरा हुआ पानी अक्सर आपको गंदा मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? एक पॉन्ड को आप अगर देखोगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको गंदा मिलेगा, बट अगर बहता हुआ नदी है तो वो आपको ज़्यादा चांसेस है कि साफ मिलेगा। ये सेम थिंग गोज़ फॉर आवर ब्लड। अगर आपका ब्लड एक्टिव है, आपका ब्लड डायनेमिक मोशन आपके ब्लड में है, आपका ब्लड अगर अलाइव है, तो आप कंपैरेटिवली साफ रहोगे। आपके सारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे जितने भी एसेंशियल प्रोसेसेस हैं वो आराम से चलते चले जाएंगे। और आपको बैलेंस मेंटेन करना, हेल्थ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करना में कोई दिक्कत नहीं होगी। मूवमेंट इज़ नॉट एक्सरसाइज। Movement is a natural medicine which every one of us have and it's free of cost. Poor blood circulation से बहुत कुछ linked है। Weak heart, weak brain, weak muscles, weak bones,
पुअर डाइजेशन, लो क्वालिटी ऑफ स्लीप। और अगला पॉइंट भी हमारा यही है, अगला कॉज भी हमारा यही है, क्वालिटी ऑफ स्लीप। हमारी बॉडी वेल रेस्टेड है ही नहीं। हम 8 घंटा सो तो रहे हैं, बट हमारी डीप स्लीप 1 घंटा भी क्रॉस नहीं हो रही। मैंने ये बहुत सारे लोगों में नोट किया है, बहुत सारे लोगों में, स्मार्ट वॉच पहना के, और अगले दिन जब वो रात को स्मार्ट वॉच पहनते हैं, अगले दिन जब हम डीप स्लीप के नंबर्स चेक करते हैं तो वो आधा घंटा 1 घंटा भी क्रॉस नहीं हो रहा होता। बट हमारी बॉडी को 2 से 2.5 घंटे का डीप स्लीप चाहिए होता है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आवर बॉडी इज़ नॉट वेल रेस्टेड जस्ट बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा, मान लो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, जहाँ पे रोड खराब हैं वहाँ पे, जहाँ पे हाईवे अच्छे हैं वहाँ पे गाड़ी कितनी तेज़ और कितनी स्मूथली चलती है। सेम थिंग गोज़ फॉर आवर ब्लड। हमारी ब्लड में न्यूट्रिशन तो है, बट हम अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ सही काम कर रहे हैं, बट हमारे ब्लड में एक स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज हम एक्सरसाइज, हम मूवमेंट उतनी नहीं कर रहे। हम सिर्फ दिन में 1 घंटा एक्टिव हैं और हम सोच रहे हैं मैं बहुत एक्टिव हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। ये पिछले 20 से 30 से 40 साल में ही हम इतने सेडेंट्री हो गए हैं, नहीं तो रोटी खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें बहुत मूव करना पड़ता था। पहले दोनों कॉजेज़ से कनेक्टेड ही अगला कॉज है अननेसेसरी स्ट्रेस। हमारी बॉडी अगर फिजिकली एक्टिव नहीं होगी, हम हमारी एनर्जी आउटवर्ड्स नहीं निकालेंगे, तो एनर्जी बिल्डअप होता चला जाएगा इनसाइड द बॉडी, और फिर उसका एक नेगेटिव मेंटल आउटलेट निकलता है। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी थॉट प्रोसेसेस हमारा माइंड करता चला जाता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये क्यों हो रहा है? या तो हम अच्छे से नहीं सो रहे, हम वेल रेस्टेड नहीं हैं, वेल रेस्टेड ना होने की वजह से हमारे माइंड पे कंट्रोल कम होता है, हम एक्सरसाइज, हमारी बॉडी इनफ थक नहीं रही है, जिसकी वजह से अगेन हमारी बॉडी क्यों सोना चाहेगी, अगेन हम स्ट्रेस बिल्डअप करते चले जाएंगे, अननेसेसरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिल्डअप करते चले जाएंगे। इन सब से अलग एक डिफरेंट कॉज भी है कि वी आर ओवर फेड बट वी आर अंडर नरिश्ड। कैलोरीज तो हर जगह हैं बट न्यूट्रिशन कहीं नहीं है। मॉडर्न डे एंड एज में, आजकल के टाइम में हमारे पास फूड के ऑप्शंस अनेक हैं, ऑप्शंस लिटरली अनेक हैं, बट क्वालिटी ऑफ दोज ऑप्शंस, आर दे गुड इनफ? क्या हमारे पास जो अभी फूड आ रहा है हमारे प्लेट पे, जो अभी जिसे हम बहुत हेल्दी मानते हैं, जो हमारे पास अभी हेल्दी फूड आ रहा है, आज से 50 साल पहले क्या वो सेम क्वालिटी का है जो पहले हुआ करता था? ये सोचने वाली बात है। अदर देन दिस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे बस फिंगर टिप्स पे हैं। बस हम एक ऑर्डर करते हैं, 5 मिनट में हमारे पास फूड रेडी अवेलेबल भी होता है। क्विक फूड, क्विक, फटाफट, कुछ भी स्नैकिंग, कुछ भी, एनीथिंग गोइंग इनटू द स्टमक इज जस्ट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, एंड दिस इज बिल्डिंग अननेसेसरी स्ट्रेस इन द गट, जिसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट। मेरे हिसाब से हेल्थ इश्यूज आर नॉट राइजिंग बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वीकर। हेल्थ इश्यूज आर राइजिंग because our environment is changing quite quicker, but our biology is not changing that quick. Our bodies are ancient, but our lifestyle is brand new. This is the only problem. Solution के बारे में सुनते वक्त जरा ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आयुर्वेदा में there is simple rule. हेल्थ के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है। क्या? एक्सक्रीशन के 3 प्रोसेस होते हैं। हमारी बॉडी 3 तरीके से एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म चलाती है अपने अंदर का। पहला है यूरिन, दूसरा है फीसिस, तीसरा है स्वेट। अगर ये तीनों अच्छे कॉम्बिनेशन में सही तरीके से अच्छे से आपके तीनों एक्टिव हैं,
तो आपके हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत मिनिमल से मिनिमल होंगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत लोगों के साथ ऑब्जर्व किया है। कोई भी हेल्थ इशू आने से पहले, कहीं भी कोई भी पेन आने से पहले, पर्सनली मेरे केस में मुझे नी पेन हुआ है, बैक पेन हुआ है स्पोर्ट्स खेलते वक्त। ऐसा होने से पहले मुझे इन तीनों में एक इम्बैलेंस फील होता था। एंड उसके बाद अगर अभी मैं सब कुछ लुक बैक करता हूँ, रिलेट करने का ट्राई करता हूँ, तो इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके के अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। जैसा कि हमने बात करी थी, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तो हमारे ये तीनों मैकेनिज्म बॉडी के एसेंशियल प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं, और भी एसिमिलेशन, सर्कुलेशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं, सब अच्छे और अच्छे से अच्छे चलते रहेंगे। एक बच्चे के बॉडी के अंदर क्यों ये सब इतने अच्छे चलते हैं, एक बूढ़े के बॉडी के अंदर क्यों ये सब इतने अच्छे नहीं चलते? बस यही फ़र्क है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर मोबिलिटी कम होती है, इनके बॉडी के अंदर मोबिलिटी बेटर होती है। अगर हमें एज अ जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगर अच्छा रखना है, ह्यूमन हेल्थ को बेटर बनाना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक एट ह्यूमन हेल्थ होलिस्टिकली। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल विच आई गेव, याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 1 एकड़ लैंड का। जब आप आपकी अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस होंगे, कोई भी चीज़ नहीं करने जाओगे, किसी भी तरीके का स्ट्रेस पड़ेगा। मैंने मिट्टी खोदी तो मेरे लैंड पे एक स्ट्रेस पड़ा, वो जो 1 एकड़ के लैंड था उस पर एक स्ट्रेस पड़ा। मैंने एक्सट्रैक्शन किए तो सॉइल पे एक स्ट्रेस पड़ा। मैंने एक इमारत खड़ी कर दी तो लैंड पे एक अननेसेसरी तो नहीं बट स्ट्रेस पड़ा, तो उसका इम्पैक्ट लैंड पे कहीं ना कहीं और होगा। सॉइल डिग्रेडेशन, नेचुरल डिग्रेडेशन। अब जितना हमने मॉल खड़ा किया है उतना ऑक्सीजन लेवल्स भी तो, या फिर उतना एयर के लेवल्स भी तो कम हुए होंगे। सोचने वाली बात है या नहीं? मैं जितनी इमारतें खड़ी कर दूंगा उतने एयर के लेवल्स भी तो कम होते चले जाएंगे उस एरिया में। मान लो एक सिटी है जो अभी बिल्ड नहीं है, तो वहाँ पे क्या है? हवा। अगर पानी है तो है सॉइल। यही चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ पे इमारतें खड़ी करता चला जाऊँगा, हवा कम हो जाएगी, जितनी भी कम होगी लेकिन कम हो जाएगी। सॉइल धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि मैं रोड्स बनाऊँगा, बहुत कुछ करूँगा और भी चीज़ें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक बैलेंस में रखना। तो ही सेम गोज फॉर ह्यूमन हेल्थ, कि आप अपने ह्यूमन हेल्थ को, अपने हेल्थ को एक बैलेंस में मेंटेन करके रखो। एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस तीनों अच्छे चलने चाहिए, तभी आपका बॉडी चेंज ज़्यादा बेटर एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, वर्ल्ड बहुत जल्दी से बदल रहा है, और अगर हमें हमारी बायोलॉजी को इसको मैच करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये 3 चीज़ें अच्छे से करते रहें। स्वेट कैसे निकलेगा? एक्सरसाइज से, डेली एक्टिविटी, रेगुलर इंटरवल्स पे एक्टिव रहने से। आप हर 1 घंटा कोई मूवमेंट डालो, किसी भी तरीके का एक्सरसाइज डालो, कुछ भी करो। यूरिन, आप कोशिश करो पानी और वाटर कंटेंट अपने फूड में इंक्रीज करने का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, सोक सीड्स, ये ज़्यादा खाने का ट्राई करो। स्प्राउट्स, रॉ डाइट खाने का ज़्यादा ट्राई करो। आपका फीसिस कैसे निकलेगा ज़्यादा बेटर? कॉन्स्टिपेशन जितना कम होगा। एक कमाल की चीज़ है जो आज भी इंडियन कल्चर में बहुत ही फेमस है। एक टाइम को डायरिया चल जाएगा, एक टाइम को लूज मोशंस चल जाएंगे, बट कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। क्यों? अगर अंदर वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेजेस होंगे। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए तो डैमेजेस होने के चांसेस कम है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ऑल फिट क्लब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी है ऑल फिट ट्राइब के नाम से, जहाँ पे हम लोगों को रेगुलर डेली चैलेंजेस देते हैं
और लोग बहुत ही मोटिवेटेड होके वो चैलेंजेस डेली कंप्लीट करते हैं और उस ग्रुप के प्रति, उस कम्युनिटी के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पीना और डेली एक्सरसाइज करना, वो सर्कुलेशन लेके आना बॉडी में, यही इस ग्रुप का मोटो है, यही इस कम्युनिटी का मोटो है। और जब आप अकेले चलते हो तो हो सकता है आप ज़्यादा लंबा ना चल पाओ। जब आप एक कम्युनिटी में चलते हो तो आप कितना लंबा चल जाते हो आपको भी नहीं पता होता। यही ध्यान में रखते हुए हमने ये ग्रुप शुरू किया है, ये कम्युनिटी शुरू करी है, ताकि आप अपने लिए अच्छे और हेल्दी डिसीजंस लेते चले जाओ, हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करते चले जाओ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ किसी ऐसे को ज़रूर भेजना जिसको इस इन्फॉर्मेशन की आपको लगता है ज़रूरत है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं। हेल्थ को होलिस्टिकली, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक माइंड बॉगलिंग चीज़ बताऊं, आपको क्या लगता है आप जब अपनी कार ड्राइव करते हो तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी हेल्थ को और इन्वायरमेंट की हेल्थ को? और आपकी हेल्थ और इन्वायरमेंट की हेल्थ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। पता है क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी गाड़ी किस मटेरियल से बनी हुई है? प्लास्टिक, रबड़, ज़्यादातर प्लास्टिक, रबड़, फाइबर, यही सब चीज़ों से बनी हुई हैं। तो आप जब उसके अंदर जाते हो तो आप कितनी देर वहाँ पे रह सकते हो? आपको एनर्जेटिक फील होता है या फिर एनर्जी डिप्राइव्ड फील होता है? आपका आंसर आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके हेल्थ के लिए क्या चीज़ करना बेस्ट है। बात करते रहेंगे, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।